कंपनी के साथ मुश्किल वक़्त भी देखे हैं, आसान भी देखे हैं, सब कुछ करते रहे मैनेज। ये भी नहीं देखते कि बारिश है या मौसम ख़राब है, जो भी ड्यूटी पे जाना ही जाना है। पहले मैं थ्रेडिंग पे थी, दुकान का किराया था, बिल था, बच्चों का खर्चा कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने मशीन का सीखा। मैं तो स्टडी करना चाहता था, लेकिन घर की मजबूरियाँ कुछ ऐसी थी कि काम करना शुरू कर दिया। यानी कि 2018 में आईडी कार्ड बना, जैसे ही आईडी कार्ड बना वैसे ही काम चला गया। पहले सोच इनकी जागीरदाराना थी, लोगों को गुलाम बनाकर रखते थे और अपनी मर्जी से उनको तनख्वाह देते थे, मुआवजा देते थे और उनसे जितनी देर चाहे वो काम करवाते थे। वही जो जागीरदार थे, जब ये सनती इनकलाब आया तो फिर ये सरमायादारी में बदल गए। इनके जहन अभी तक जो है वो गुलाम बनाकर ही लोगों को रखने का है और ये नहीं चाहते कि हमारे नौकर, हमारे मुलाजम, हमारे मजदूर, हमारे गुलाम जो हैं वो हमारे सामने किसी चीज़ की कोई डिमांड करें। बदतमीजी बहुत करते हैं कि ये तेरे प्यो का काम है, तू इनू कर, ये है वो, तो जबरदस्ती रोक लेंदे ने काम ते कि तू इत्थे इन्हें भी जाना ते इन्हें भी जाना है। इस जगह तू कुछ हिल नहीं सकता, अगर जाएगा तो तेन नौकरियां कट दिता जाएगा। उन्हें टेबल मेरे ते सारे ने पीस खिला देते सन। मेरा सुपरवाइजर कहता कि तू कीते ने, मैं कह रहा था कि मैं नहीं काम किया है वाला, गलत काम होया से ना, तो मैंने कहते तू कीता, मैं सर मैं नहीं किया। मैनू सिर्फ हम तो हिसाब ला लो कि 5 साल का मेरा उनके नाल रिलेशन है। मैं गाली गलोच दी तो फिर मेरी लड़ाई शुरू हुई सी। पहले तो नौकरियां कट दिता ने, तो दूसरे नंबर पर मैंने ग्रैजुएट ही नहीं दी। सब ने वड्डी जास्ती तो यह ना सर जी, गरीब बंदे वास्ते सारी गल नौकरी चली है तो उन्होंने सीधा होना बड़ा औखा हो जाता है। पाकिस्तान के आइन की शिक नंबर 17 जो है ये इंश्योर करती है और कि हर पाकिस्तान का शहरी हो, कोई मजदूर हो, वो अपनी पसंद की यूनियन, एसोसिएशन, अंजमन, सियासी जमात वो बना सकता है। तंजीम बनाई थी लोगों ने वहाँ पर ना, 8-9 लड़के थे। ऐसे ही उन्होंने यानी कि HR वालों को पता चला कि ये तंजीम यानी कि साजी हो रही है, तो उन्होंने बात की मैनेजर वगैरह से, उन्होंने निकाल दिया। उधर तो ऐसे है कि मैं अपने हक़ के लिए मैं जंग कर रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ, लेबर डिपार्टमेंट के साथ मैं मिलके अपनी कोशिश कर रहा हूँ अपना हक़ लेने की। तो उनको पता चला है कि इसने अपना केस दर्ज करा दिया, अपने हक़ के लिए बोल रहा है, ये मुझे मतलब काम से निकाल दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे घर का सिस्टम क्या चल रहा है, बच्चों का पेट पाल सकता है या नहीं पाल सकता। उन्होंने फ़ौरन मुझे निकाल दिया। जब एक फैक्ट्री में वर्कर यूनियन बनाने की कोशिश करेंगे, वहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो लामहल्ला दीगर फैक्ट्रियों के मजदूरों पर भी वो उसका इफेक्ट जाता है। क्योंकि जब वो पीछे अपने घर की तरफ देखते हैं, 6 बच्चे हैं, वालिदैन है, उसके डिपेंडेंट और किराए का रेंट का मकान है, ठीक है यूनियन तो मेरा बुनियादी कानूनी हक है, लेकिन अगर मैं ये यूनियन बनाने की कोशिश की तो इसके पादाश में अगर मुझे जॉब से निकाल दिया गया तो मेरे पिछले ख़ानदान का बच्चों को क्या बनेगा। सैलरी की जो कम है ना, 37,000 में गुजारा नहीं ना होता, वो 5-6 हज़ार रुपये किराया लग जाता है, ठीक है। उसके बाद घर के खर्चे वगैरह जो बिल हैं वो देख लें, अब 36-37 हज़ार बिल है आगे एक माह, तो वो अब आप खुद ही देखेंगे वो कैसे पे कर दें। सैलरी भी कभी कभार लेट हो जाती है, क्योंकि 5-6 तारीख को मिलती है ना, कभी कभार तो 20 को ले जाते हैं। कहे 8 घंटे जाते, लेकिन 9 घंटे ड्यूटी लेंदे ने, तो जी ब्रेक का घंटा होंगे वो भी बेच ही पाते हैं ड्यूटी से। अगर ओवर टाइम दे दिता, अगर जे नहीं कोई चक्कर नहीं सर। मसलन थोड़े 20 घंटे लगने तो उन्होंने 10 घंटे का टाइम देना है, 10 घंटे कट लेंगे।
फिर इस तरह मिनिमम वेज जो है ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया हुआ है, ये 1 जुलाई 2024 से ये कम अज़ कम उजरत जो है एक गैर हुनरमंद मजदूर की 8 घंटे ड्यूटी के इवज़ ये 37,000 रुपये है कम अज़ कम। लेकिन तकरीबन कोई 80 से 90% जो है फैक्ट्रियों के अंदर जो छोटे जो इदारे हैं बिलखसूस गारमेंट्स के, उनमें अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। काम होता ही नहीं है फिर, क्योंकि सारी इतनी गर्मी और घबराहट होती है ना, काम नहीं होता, पंखे की हवा भी नहीं लगती है बिल्कुल भी। जब कपड़े की हीट ही अपनी इतनी होती है कि सर्दी भी हो तो गर्मी होती है, गर्मी भी हो तो गर्मी ज़्यादा ही होती है। से एसी तो होते हैं सिर्फ अफसर लोग जो होते हैं इनके लिए, बाकी नॉर्मल जो वर्कर है उनके लिए कुछ भी नहीं है। पंखे होते हैं बस ऊपर लगे होते हैं। ये तब बोला उन्होंने कि यहाँ इनके कोई सिस्टम वगैरह करवा दें, कोई ऐसा कि जो हवा वगैरह आए, नहीं करवाते फिर भी। और उसके हवाले से देखा जाए तो EOB कार्ड नहीं है, वो नहीं है, सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं है। इधर बोल रहे हैं उन्हें, इधर बनवाते नहीं है वो। जब भी तबीयत ख़राब होती है तो अपनी जिम्मेदारी हमारी खुद ही होती है। चाहे किसी क्लिनिक से दवाई ले लें या किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, वो भी खर्चा हमारा खुद का ही होता है। फैक्ट्री एक्ट 1934 है ये, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 2019 जो है, इनको बाहम हम मिलाएंगे तो फिर ये कंप्लीट होता है। क्योंकि फैक्ट्री एक्ट 1934 जो है वो है वर्क प्लेस पर जो है वर्कर का हर तरह का उसको माहौल इस तरह का देना है कि उसकी सेहत भी महफूज रहे और उसकी जान भी महफूज रहे। प्लान चेकर था जो पीस वगैरह चेक करते हैं, तो वो तकरीबन 2 माह से ना वो बदतमीज़ी वगैरह कर रहा था। तो हमने बताया था उसको, वहाँ पे जो मास्टर होता है कारीगरों के ऊपर जो होता है, तो उसको बताया था 2 दफ़ा। तो उसने उसको बोला भी था, लेकिन वो फिर भी नहीं बाज आया ना। मतलब वो बहुत गलत बातें करता था मुझे कि आप मुझे जानती नहीं हो, मैं इतने टाइम से ओजरी में हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो ऐसी बहुत सारी बदतमीज़ी करता था। तो उस दिन उसने मुझे टच किया था, जिस दिन मैंने एक्शन लिया था। तो उसने टच किया तो मैंने उसको के बोला, मैंने कहा कि आपको तमीज़ नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है यहाँ से जाने की, और आपने मुझे यहाँ से आप मेरे बिल्कुल साथ लग के गए और मुझे टच किया, क्यों किया? तो सब लोग बैठे थे और आगे से गालियाँ निकालने लग गया, तो बदतमीज़ी करने लग गया। तो मुझे जानते नहीं है, तो मैं ऐसे ही करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। तो फिर जब मैंने आगे से उसको बोला तो उसने फिर मेरे ऊपर हाथ उठाया। हरासानी हमारे कानून में जो 2010 का एक्ट आया था उसमें मौजूद है। ये बिलवास्ता भी हो सकती है, ये बिलावास्ता भी हो सकती है। जैसे जिस्मानी इश्काल होती है, इसी तरह गैर जिस्मानी जो है, या जिनको हम ज़बानी कह सकते हैं, जैसे सीटी बजा के गुजर जाना, या कोई औरत को खातून या कोई पास से करीब से गुजर आए तो उसको उसके लिए कोई तारीफ़ी कलमात कह देना, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी हो सकती है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जिसके साथ हरासानी हो रही है, अगर वो उस रवैये को गैर मुनासिब तस्वुर कर रहा है तो वो हरासानी के ज़ुमरे में आएगा। ये वो इसका तयन करेगा कि ये हरासानी थी या नहीं, जिसने उससे डिस्कम्फर्ट या तकलीफ़ महसूस की है। वर्कर भी वहीं पे थे, मास्टर भी वहीं पे था, और एक उन्होंने वो मैनेजर रखा हुआ था, वो भी उल्टा वो मुझे बोल रहा था कि तुमने क्यों उसको आगे से कुछ बोला है। उसको कुछ नहीं बोल रहे थे, और मास्टर मुझे मतलब धमकियाँ लगा रहा था कि अगर आप मालिक के खिलाफ जाओगी या कुछ करोगी ना तो उल्टा तुम ही फंसोगी, तुझे ये छोड़ेगा नहीं, तुझे ये कर देगा, वो कर देगा। मालिक ने तो नहीं बोला था, मास्टर ने बोला था। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या एक्शन लूँ और क्या कदम उठाऊँ। जब भी औरत कोई ऐसी बात करती है तो वो घूमकर इल्ज़ाम वापस
उस पर आ जाता है जो पहले से हरासा हुआ होता है। जब बहुत वाज़े तौर पर भी हरासानी हमारे पास सबूत के साथ भी आ जाती है तो भी ये कहा जाता है कि वो लड़की भी इतनी मासूम कोई नहीं, और ये बिल्कुल एक वेग स्टेटमेंट होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ इस पर अमल दरामद बढ़ गया है, केसेस रिपोर्ट होना बढ़ गए हैं, और मैं इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, लेबर राइट्स NGOs को और ऐसी मूवमेंट्स को दूंगी जो औरतों के इर्द गिर्द चली हैं। बहुत सी फैक्ट्री में हम यूनियन बनाने में भी कामयाब हुए हैं, और हमारी बड़ी कामयाबी से यूनियन है वहाँ पर चल रही हैं। हर साल वहाँ पर बाकायदा वो एक डिमांड नोटिस भी देते हैं, और एम्प्लॉयर जो है उसको सुनता भी है वर्कर की बात, और उनके साथ नेगोशिएशन भी करता है, और उनके बुनियादी हुकूक उनको देता भी है। एक आज़ादी होती है ना, जो दिल से आज़ादी होती है कि अपने हक़ के लिए बोल भी सको और अपने हक़ के लिए लड़ भी सको, खुल के जीना, वो चीज़ नहीं होती।